हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। बेटा काफ़ी टाइम से कोई वीडियोस नहीं बनी थी। एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम चल रहा था तो बच्चों के साथ उसी में बिजी हो रखे थे। पर आज से कोशिश करेंगे कि भाई हफ्ते में 3 या 2 वीडियोस तो कम से कम बना दिया करें। ठीक है, शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है पर फिर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना दिया करें। तो आज जो हम वीडियो लाए हैं बेटा वो है कैश बुक के ऊपर। कैश बुक के ऊपर ऑलरेडी एक हमारी वीडियो बन चुकी है। आई बटन में ऊपर आप देखेंगे तो उसका लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम डबल कॉलम कैश बुक की। किसकी बनाएंगे बेटा? डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि आपकी कैश बुक के फॉर्मेट में एक तो कैश का कॉलम आएगा और दूसरा किसका कॉलम आएगा? यस बिल्कुल सर, एक कैश का और दूसरा आएगा आपके पास बैंक का कॉलम। यानी पिछली जो सिंगल एंट्री हमने की थी उसमें केवल एक आ रहा था। कितना आ रहा था? एक आ रहा था। वो क्या था हमारा? कैश का। अब क्या आएंगे? दोनों आपके कैश का भी आएगा और एक बैंक का भी आएगा। जैसे आप इसकी पहली एंट्री देखोगे कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दोनों आ गया। तो यानी कि ये जो एंट्री होगी ये हमारी कैश में जाएगी बुक में, यानी कैश कॉलम में, और ये हमारी कहाँ जाएगी? बैंक कॉलम में। तो सारी जनरल एंट्रीज हमारी है यहाँ पर सामने। तो हम एक एक करके सारी जनरल एंट्रीज को फॉर्मेट के अंदर पुट करके देखते हैं और इसका आंसर निकालेंगे कैसे इसका आंसर निकलेगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो पहली जर्नल हमारी कहती है, देखिए ये हमारा कैश बुक हो गया, इसका फॉर्मेट हो गया डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये है हमारी बेटा डेबिट साइड और ये है बेटा मेरी क्रेडिट साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, यानी कि जो पैसा हमें रिसीव होता है। और इस यानी क्रेडिट साइड को बोला जाता है पेमेंट साइड। ठीक है, यानी कि जितना भी पैसा हमारा जाएगा वो सारा पेमेंट साइड में आएगा और जितना भी पैसा हमारे पास आएगा वो सारा हमारा रिसिप्ट साइड में आएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है बेटा, ये हमारा टी फॉर्मेट हो गया ना, ये डेबिट साइड हो गया इधर का, और इधर का क्या हो गया? क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आपने जो बात ध्यान देनी है वो क्या है कि अगर इस डेबिट साइड में आपने पहले कैश लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? कैश। और फिर सेकंड नंबर में अगर बैंक लिखा है तो यहाँ पर भी बैंक। ऐसा ना करें यहाँ कैश लिख दिया और यहाँ बैंक लिख दिया। अगर पहले कैश है तो यहाँ भी कैश, अब बाद में बैंक है तो फिर बैंक। ठीक है, ये आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर कोशिश ये करें कैश बुक है तो पहले प्रेफरेंस कैश को दें। क्लियर है? चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहली एंट्री कहता है हमारा कैश इन हैंड। तो कौन सी डेट को है? कैश इन हैंड यानी कि पैसा आया। कैश इन हैंड यानी कि पैसा हमारे पास है या आ रखा है। तो डेट डाल देंगे यहाँ पर बेटा 2017 और यहाँ पर भी एक बार 2017 डाल दो। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमारे पास है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? अगस्त 1। अगस्त 1 में हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों एक तारीख का है। ठीक है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं टू बैलेंस BD। तो कैश में कितना बैलेंस है? बिल्कुल सही, 4000 का बैलेंस हमने कैश में शो कर दिया। और बैंक में कितना बैलेंस है सर? 3000 का बैलेंस हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, तो 4000 हमारा कैश का बैलेंस ओपनिंग हो गया और 3000 हमारा किसका हो गया? बैंक का। अब जो सेकंड एंट्री आ रही है अगस्त 2 की, वो क्या कहता है? तो सेकंड एंट्री हमारी अगस्त 2 की क्या कहता है बेटा? वेज पेड। वेज पेड मतलब हमने वेज को पेड कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और थर्ड क्या कहता है? गुड परचेज एंड पेड थ्रू चेक, यानी गुड्स को हमने परचेज किया पर चेक किसकी वजह से किया? हमने गुड हमने परचेज किया पर हमने पेमेंट चेक से की। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? तो यस, अगस्त 2 की एंट्री क्या बन गई हमारी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, और अमाउंट कितनी है हमारी? 500 रुपये। ठीक है जी, और अगस्त 3 की एंट्री क्या बनी हमारी? गुड परचेज एंड पेड थ्रू चेक। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट किससे की है? हमने पेमेंट की है चेक से। कितने रुपए की? 1200 रुपये की। अब देखिए हम बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक के अंदर बेटा हम क्या लेंगे? ये वाली एंट्री तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे? बाय वेजेस। और बैंक भी नहीं ले सकते तो हम क्या एंट्री लेंगे? बाय परचेजेस। यानी ये एंट्री बन जाएगी हमारी क्या? बाय वेजेस। तो कितनी डेट में था हमारा? ये था सर हमारा अगस्त 2 में। तो यहाँ लिख दिया हमने अगस्त 2 और एंट्री डाल दी बाय वेजेस अकाउंट। कितना था सर? कैश का था, तो यहाँ पर आ जाएगा 500, यहाँ पर कुछ नहीं। और फिर ये था हमारा अगस्त 3 का। अगस्त 3 का क्या था? परचेज टू बैंक। तो बैंक तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? बाय परचेज। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अगस्त 3 और यहाँ क्या कर देंगे हम? बाय
परचेजेस अकाउंट कितना आ जाएगा, बैंक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू पेमेंट की थी तो 1200 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी फोर्थ की, रिसीव अ चेक फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स एंड पेड इनटू बैंक। रिसीव अ चेक फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स एंड पेड इनटू बैंक, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी इसकी? यस सर, तो जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी हम। तो हमारी जो रिसीव अ चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स, ठीक है, खन्ना ब्रदर्स हम इसकी बना देंगे एंट्री, ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी। और नेक्स्ट क्या बनी हमारी, पेड टू गणेश थ्रू चेक, यानी गणेश को हमने चेक के थ्रू पे कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, पे किया, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का क्या गणेश को हमने, 500 रुपये का, ठीक है जी। जर्नल्स आपको आनी बहुत ज़रूरी है कैश बुक में। अगर आपको कैश बुक में जर्नल्स नहीं आती तो बेटा आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। जर्नल्स के लिए मैं आपको वो ऊपर लिंक दे दूंगा, उसकी 2-3 वीडियो से उनको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा जर्नल्स को, ठीक है। चलिए ठीक है। फिर अगस्त 4, तो इसकी पेमेंट भी इसकी भी एंट्री लिख देते हैं, तो क्या बनेगी हमारी, टू खन्ना ब्रदर्स। कितनी एंट्री बन जाएगी सर, 1000 रुपये, क्योंकि हमने बैंक में पे कर दिया था। क्लियर है सर, ये हो गया हमारा। दूसरी एंट्री हमने गणेश को पेमेंट कर दी थी, कौन सी तारीख को, अगस्त 7 तारीख की, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय गणेश, ठीक है जी। तो गणेश का कितना हुआ, ये भी 500 रुपये, क्योंकि ये क्या था, चेक के थ्रू था। नेक्स्ट जनरल हमारी कैश सेल्स पेड टू बैंक, तो कैश सेल्स हमारी क्या एंट्री बन जाएगी सर, पेड टू बैंक, तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने, 500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री कहाँ चली जाएगी, टू सेल्स करके बैंक कॉलम में। क्लियर है। ये हमारी कौन सी डेट की हो गई, 8 तारीख की, अगस्त 8 की। अगस्त 10 की भी देख लेते हैं हम। अगस्त 10 की एंट्री क्या कर रहा है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अच्छा, इस एंट्री को मैं भी रुक के समझाऊंगा, क्योंकि ये खास एंट्री है। पहले मैं 8 एंट्री को कर लूँ, क्योंकि ये एंट्री के लिए हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है ना, अगस्त 10 की। तो पहले इस एंट्री को पुट कर लूँ मैं 8 अगस्त की, ठीक है। तो 8 अगस्त हमारा टू सेल्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम अगस्त 8। खन्ना वाले में कितनी डेट थी बेटा, 4, तो यह आ जाएगी मेरी टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा मेरा, यस, तो बिल्कुल मेरा आ जाएगा 500 रुपये अमाउंट मेरा बैंक में चला जाएगा। चलिए, मैं आपको एंट्री कर रहा था 10th एंट्री, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। 10th एंट्री में क्या कर रहा है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री बन जाएगी मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है सर। और एंट्री मेरी कितनी आ रही है सर, 500 रुपये आ रही है, ठीक है, यानी मैंने 500 रुपये निकाले। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर समझने वाली बात चीज़ क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता ताकि और अच्छे से समझ पाएँ। हाँ, तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि डेबिट में कैश आ रहा है और क्रेडिट में बैंक आ रहा है, ठीक है। जब भी हमारा डेबिट में कैश और क्रेडिट में बैंक, या डेबिट में बैंक और क्रेडिट में कैश आएगा, तो मैं इसकी एक और एंट्री देख लेता हूँ, इसकी 12 अगस्त 12 की एंट्री भी है। 2 एंट्री है सेम ऐसी में, तो लगाता लेता हूँ। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक क्या है एंट्री, पेड इनटू बैंक। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना अमाउंट है बच्चे इसमें, 1000 रुपये, तो यहाँ मैंने 1000 लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पर कैश डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में बैंक आ रहा है, यहाँ पर आपका बैंक डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में कैश आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी एक जर्नल के अंदर कैश बुक में, जब भी किसी एक जर्नल के अंदर कैश बुक में दोनों आ जाते हैं, कैश और बैंक, कैश और बैंक, तो बेटा इस तरह की एंट्री को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की एंट्री को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरह की एंट्री को क्या बोलते हैं बेटा हम, कॉन्ट्रा एंट्री डबल, यानी कि इसको हम एलएफ में किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से, ठीक है। अब तक आपने देखा होगा एलएफ का कहीं यूज ही नहीं आ रहा था, तो पहली बार एलएफ का यूज आएगा। चलिए मैं इसको पुट करके दिखाता हूँ। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जाएगा मेरा बाई साइड में, ये जाएगा मेरा बाई साइड में, और ये जाएगा मेरा टू साइड में। क्लियर है सर। यहाँ पर भी ये जाएगा मेरा बाई साइड में और ये जाएगा मेरा टू साइड में। क्लियर है। चलो करके देखते हैं। कैश टू बैंक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आमने सामने, कितनी डेट थी बेटा इसकी, 10, तो यहाँ लिखूंगा मैं अगस्त। मैं इसको ब्लू पेन से करता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा है। ये अगस्त 10 हो गया और यहाँ पर भी मैंने अगस्त 10, कॉन्ट्रा मतलब दोनों तरफ, और ठीक इसके एलएफ के नीचे यहाँ सी
और यहाँ पर भी LF के यहाँ पर C, बिल्कुल स्ट्रेट में। कोशिश ये करिएगा कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा पैरेलल में आए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, बाय साइड में आएगा कैश और टू साइड आएगा हमारा बैंक। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू बैंक अकाउंट और यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है जी। ये करा ना मैंने, देखिए ये मैंने कर दिया बाय साइड में और ये कर दिया मैंने टू साइड में। अमाउंट कितनी थी, 500 रुपये। अमाउंट कितनी है, 500 रुपये। तो मैं 500 रुपये यहाँ डाल दूंगा। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, ये मेरा बैंक है, ये मेरा क्या है बेटा, टू बैंक है। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ, अब ठीक है, ठीक है जी। तो बच्चे ये क्या है मेरा, ये मेरा बैंक है, तो मैं बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट नहीं डाल सकता। ये मेरा कैश है तो मैं कैश कॉलम के अंदर अमाउंट नहीं डालूंगा। कैश की अमाउंट डालूंगा मैं बैंक के अंदर, बेटा कितना था, 500 रुपये। और यहाँ बैंक लिखा है तो मैं कहाँ डालूंगा, कैश कॉलम के अंदर। क्लियर है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी जहां पर बैंक और कैश दोनों आएंगे। सी से इसको LF में डिनोट करेंगे। और कैश लिखा होगा तो बैंक के अंदर अमाउंट आएगी और बैंक लिखा होगा तो कैश के अंदर अमाउंट आएगी, ठीक है। अब अगस्त 12 की भी देख लेते हैं एंट्री। अगस्त 12 में क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी ये हो जाएगा बाय बैंक और ये हो जाएगा टू कैश। तो पहले लिख लेते हैं इसको, ये हो गया अगस्त 12। तो यहां लिखूंगा मैं बाय बैंक, अच्छा जी, और यहाँ लिख दूंगा मैं अगस्त 12, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, टू कैश। कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, सोचिए 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 सोचिए। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने बेटा, मैंने यहाँ पर C नहीं लगाया, यानी कॉन्ट्रा का C। क्लियर है सर, ठीक है। बाय बैंक यानी बैंक का है तो अमाउंट कहाँ डालूंगा, बोले यस मेरे साथ बोले। अगर बैंक लिखा है तो अमाउंट कहाँ डालूंगा, कैश में या बैंक में, बिल्कुल सही। तो हम कहाँ डालेंगे सर, कैश के अंदर, बैंक में नहीं डालेंगे। और अमाउंट कितनी थी, 1000। और यहाँ टू कैश लिखा है तो कैश के अंदर अमाउंट नहीं डाल सकता, मैं कहाँ डालूंगा, बैंक में। बहुत अच्छे। अगर बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो यहीं पे प्लीज एक लाइक बटन दबा दें और लाइक बटन दबा के और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। आपके एक छोटे से लाइक से और एक छोटे से कमेंट से बहुत एप्रिसिएशन मिलता है बेटा, और मज़ा आता है वीडियोस बनाने में। जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो भाई थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या करें, हम भी इंसान है भाई। चलिए लास्ट की 3 एंट्री बची है, फटाफट इनके पहले मैं जनरल बना लूँ। तो पहले कहता है फर्नीचर परचेज 200 रुपये। फर्नीचर परचेज क्या है, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर मेरी, यस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपये और 200 रुपये। रिसीट फ्रॉम राम, राम से हमें पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम 190 रुपये। क्लियर है सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, तो यानी क्या बन जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 10 रुपये और 10 रुपये। अब इन तीनों एंट्री को हम कहाँ पुट कर देंगे सर, उसमें कैश बुक के फॉर्मेट में। तो ये तो आएगी नहीं, हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बाय फर्नीचर, और अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश कॉलम में। ये हमारा आएगा नहीं तो हमारा टू राम करके कहाँ चला जाएगा, कैश कॉलम में। ये हमारा आएगा नहीं तो टू इंटरेस्ट करके कहाँ चला जाएगा, बैंक कॉलम में। क्लियर है सर, वेरी गुड। तो चलिए फटाफट एंट्री को डाल लें हम। तो एक एंट्री यहाँ चल जाएगी हमारे 14 अगस्त की, क्या हो जाएगी हमारी नहीं पहले वाले करनी हमने, तो क्या है कौन सी तारीख का, ये अगस्त 14 बाय फर्नीचर। कौन सी एंट्री सर, ये वाली बाय फर्नीचर करके कितना अमाउंट आ जाएगा सर, 200 रुपये आ जाएगा हमारा कैश कॉलम में, ठीक है। और तो एंट्री करनी, ये दोनों हमारी टू साइड की हैं तो टू राम करके आ जाएगा और टू इंटरेस्ट करके आ जाएगा। तो एक आ जाएगा मेरा टू राम कर और ये जाएगा मेरा टू इंटरेस्ट कर। अच्छा जी, इंटरेस्ट की अमाउंट मेरी बैंक में जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं, और राम की अमाउंट मेरी इसमें जाएगी 190 रुपये। क्लियर है। चलिए सर बैलेंस को क्लोज कर लेते हैं फटाफट हम। तो यहाँ पर देख लें 4 और ये एक 4, 4.5, 4.5 और 90, यानी कितना हो गया मेरा, डेबिट साइड का मेरा हो जाता है कैश कॉलम का 4690 और इस साइड का 1000, 15, 1700 हो गया। माइनस करें तो 90 और ये 9, 3 में से 1 गया और ये आपका 2, तो ये हमारा कैश कॉलम का आ गया 299। अब हम डेबिट इसका देख ले बैंक कॉलम का, ये हो गया 3 और एक 4, 5, 5510, 5510 और बैंक कॉलम का यहाँ पर 12 और यानी 22 आ गया। ठीक है सर, लेस किया
तो 3 और 3 33 10, ठीक है। तो यानी इसका इधर शॉर्ट हुआ, इसका इतना शॉर्ट हो गया। चलिए, तो जो बड़ी साइड है उसका टोटल पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4690। इसका टोटल हमारा कम आ रहा था, तो बड़ी साइड का टोटल हम लिख लेते हैं 4। तो डिफरेंस कितना आया था मेरा इसका बेटा, मेरा इसका डिफरेंस आया था 2990, ठीक है ना। ये डेबिट साइड का टोटल था ये सारा वाला, और ये क्रेडिट साइड का टोटल कितना है मेरा 1700। तो लेस करके कितना है मेरा बैलेंस फिगर 2990। फिर इसका देखें, इसका कितना बैलेंस आया था मेरा 5510, और इसको भी यहाँ क्या लिख देंगे हम 5510। पर इसका टोटल कितना आया था हमारा केवल 2200। तो 5510 में से मैंने 2200 लेस किया तो 3310 आया। तो मेरे यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 3310, और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो इसको देखो, यहाँ बैलेंस BD आया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा बाय, और इसको लास्ट डेट दे देंगे हम क्या, अगस्त 14 की, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। क्लियर है सर। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा फिनिश हो गया। आई होप आपका पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट रह जाती है तो प्लीज़ बेटा मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।